जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में एक नए करेंट अफेयर टॉपिक रिसेंटली जो है एक कह सकते हैं कि चर्चा में है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह न्यूज जो है बाहर निकला है, वह है फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट इन्फोर्स्ड। देखो, कई लोग होते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कई एक ऐसे मसले हैं जो हाई कोर्ट में भी जाते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जो है प्ली फाइल करते रहते हैं, पिटीशन वगैरह फाइल करते रहते हैं। तो रिसेंटली अभी ठीक है किसी ने पिटीशन फाइल किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय करे और इस बात को एक प्रकार से इंटरप्रेट करे, इसकी व्याख्या करे या फिर इस प्रकार से इसे लागू करने का प्रयास करे कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे भी इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल इन नेचर बनाया जाए। कहने का मतलब है हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत जो है जोर शोर से पढ़ते हैं कि ये हमारा इतना मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 कई एक मौलिक अधिकार जिसमें कि प्रमुखता देखते हो न्यूज वगैरह में यही रहता है कि स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एसोसिएशन, और बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार जो है दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दे आर इन्फोर्सेबल बाई रूल ऑफ लॉ या फिर कोर्ट, ठीक है। और उसकी भी गार्जियन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन स्पेशली अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द ग्रांटर और डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब ऐसा एक कोटेशन तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि नो लंच इज फ्री, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलती। अब जैसे यह देश है, यह नेशन है, यह राष्ट्र है। अब इस राष्ट्र में यह स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो आपको अगर कुछ मौलिक अधिकार देते हैं कि चलो भाई आपको ये कुछ मूलभूत कुछ बेसिक अधिकार दिए जाते हैं, तो क्या यह उचित नहीं कि इसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी आपको मौलिक रूप में प्रोवाइड किए जाए? वो तो प्रोवाइड किए ही गए हैं, लेकिन इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिसिएबल वो चीज होता है जिसे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब मौलिक अधिकार जो है कि अगर मौलिक अधिकार का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी का भी अगर मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है या स्टेट भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो आप जो है इन दैट केस इफ स्टेट और एनी अदर इंडिविजुअल ट्राई टू टेक अवे योर फंडामेंटल राइट फ्रॉम यू, ट्राई टू ब्रीच और ट्राई टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 में आप अप्रोच कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। तो यह जस्टिसिएबल इन नेचर है। जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब कि अगर कोई भी, चाहे स्टेट ही क्यों ना हो, मतलब राज्य और सरकार ही क्यों ना हो, आपके मौलिक अधिकार आपसे छीनती है, तो उस परिस्थिति में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं, और आप अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो यह तो ऐसा है नहीं। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, इसे आप कैसे छीन सकते हैं? तो अगर मौलिक अधिकार कुछ दिए गए हैं, तो क्या यह उचित नहीं कि कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो कानून के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हो? इज दैट क्लियर? तो वही अभी किसी ने पिटीशन फाइल किया गया है कि कुछ मौलिक कर्तव्य जो हमारे ऐसे होने चाहिए, मस्ट इन्फोर्स्ड। अब जैसे आप रिसेंटली इंसिडेंट सुने होंगे, कई बार देखो प्रोटेस्ट होता है, एजिटेशन होता है, तो तिरंगे लेकर, झंडे लेकर लोग फ्लैग लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, बस को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। देखो किसान आंदोलन रहा, कितने दिन रोड जाम रहा। हद तो तब हो गया जब प्रधानमंत्री के काफिले को भी रोक दिया। आप देखोगे दिल्ली में कई बार दंगे वगैरह, कहीं भी अब प्रोटेस्ट वगैरह, दंगे वगैरह होते हैं, तो सड़कें जो है बाधित कर दिया जाता है, टायर दिया जाता है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, गाड़ियां जला दी जाती हैं, कितना नुकसान होता है।
तो क्या यह एक नागरिक का, जो अपने ही देश का सरकारी संपदा का नष्ट करना, क्या यह उचित है? एक तरफ से देखें तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, अगर योगी जी ऐसा कोई सरकार रहे तो नीलामी करके पैसा वसूल लेते हैं दंगाइयों से। खैर, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि जहां राष्ट्र हमें मौलिक अधिकार देती है तो ठीक उसी के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, जो कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ और कोर्ट होगा, जो कि जस्टिसिएबल इन नेचर होगा। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से जवाब तलब किया है कि भाई सरकार की क्या राय है इसमें। और फंडामेंटल राइट के बारे में ऑलरेडी हम लोग कई बार, जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम सीधे कहते हैं कि भाई ये हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। बड़े एकदम जोर शोर से, एकदम एजिटेशन करते हुए कहते हैं। लेकिन जब बात कर्तव्यों की आती है कि राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, इस मदरलैंड, इस मातृभूमि के प्रति हमारे कुछ दायित्व भी हैं, हमारे कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, उस वक्त तो सब पीछे हट जाते हैं। नहीं भाई चलो ठीक है, और ये जस्टिसिएबल और नॉन इन्फोर्सेबल भी है कि इसे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता। तो वही सरकार को अभी जवाब तलब किया गया है। तो ये न्यूज में है, तो मौलिक अधिकार कह सकते हैं कि, और मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट एनफोर्स। अब देखो, एससी का एक इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। ठीक है, रंगनाथन मिश्रा केस, यह याद रखना, रंगनाथन मिश्रा केस, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य से ही संबंधित है। वह यह कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट ओनली फोर्स बाय लीगल सैंक्शन बट ऑल्सो बाय सोशल सैंक्शन। देखो, लीगल सैंक्शन हुआ है जो कि विधि के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं और उसके द्वारा उसे इन्फोर्स किया जाता है, उसका पालन करवाया जाता है, जैसे संसद के द्वारा कोई नियम कानून बनाया गया। तो कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून के द्वारा ही इन्फोर्सेबल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वह जो है सोशल सैंक्शन, मतलब सामाजिक दायित्व भी तो हमारा बनता है। हमें इस देश के, ये देखो समाज क्या है, लोकल लेवल पे देखोगे तो हम एक अकेला व्यक्ति कहीं नहीं रहते, आइसोलेशन में हम लोग नहीं रहते। जैसे ही हमने स्टेट का प्रारूप तैयार किया, स्टेट का निर्माण किया, तब हम एक समाज के हिस्सा और अभिन्न अंग हो गए। Isn't it? स्टेट मतलब क्या? एक लार्ज स्केल पे जो है सामाजिक संगठन ही है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है। और वो स्टेट जब हमें मौलिक अधिकार देते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी करने होते हैं। तो वही कहा जा रहा है रंगनाथन मिश्रा केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में, कि देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ और सिर्फ कानून के जरिए ही इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा, बल्कि जो हमारा सामाजिक दायित्व है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोशल सैंक्शन है, उसके द्वारा भी उसे इन्फोर्स कराया जाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक समाज का हिस्सा है और इसी समाज के हिस्से के द्वारा स्टेट का निर्माण हुआ है और स्टेट ही हमें नागरिकता और सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर स्टेट को सारे लोग कह दें कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, तो स्टेट रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई भी, जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट है, इतनी सड़कें बन रही है, इतने आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फार्म सब्सिडी मिल रहे हैं, हेल्थ का जो है आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए आपको इंश्योरेंस मिलता है, या जो भी सरकारी लाभ जैसे अन्य योजना के तहत फूड प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, पोस्टल सर्विसेज है, और जो भी नौकरी पेशा, जो भी सारी चीज़ें हैं, पुलिस की सर्विसेज है, आर्मी है, ठीक है, देश की सुरक्षा है, और जो भी सारी चीज़ें हैं, उस सब के सबको चलाने के लिए पैसों की और अर्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना पैसों के, बिना मनी का ये रन नहीं कर सकते सारे इंस्टीट्यूशन। अब इसको रन कराने के लिए सरकार आप पे टैक्स लगाती है। बहुत सारे टैक्स होते हैं जो कि डायरेक्टली लिए जाते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अगर बोल दिया जाए, सारे सिटीजन कह ले कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो क्या हमारा राज्य या हमारा देश
रन कर पाएगा, चल पाएगा? कितने दिन चलेगा? एक भी दिन नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रैफिक नियम कानून बनते हैं तो किसके लिए बनते हैं? लोगों के लिए बनते हैं। सब लोग बोल दे कि भाई हम नियम कानून को नहीं मानेंगे तो क्या स्थिति होगी दिल्ली में? ऐसे ही तो इतने एक्सीडेंट होते हैं, जाम हो जाएगा दिल्ली, घंटे घंटे कह सकते हैं। अभी तो घंटों, 1.5 घंटे 2 घंटे जाम रहते हैं और सदा के लिए 24/7 जाम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यह पूरा का पूरा यह कहना चाहते कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटिव, ठीक है, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब जहां अधिकार है वहीं कर्तव्य भी है और यह एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। वही है कि आपको इसको सिर्फ और सिर्फ लीगल सैंक्शन के द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक सैंक्शन के द्वारा भी इसको इन्फोर्स कराना होता है। ये तो हो गया रंगनाथन मिश्रा केस का। अब एक बहुत ही हम लोगों का कह सकते हैं ना कि भारत का यह एक गौरव रहा है कि इसके जो प्राचीन धरोहर है वो अपने आप में आज के समय और आज के युग में भी प्रासंगिक है। चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ले लो, भागवत गीता को ले लो और बहुत सारे रामायण महाभारत के कह सकते हैं कोटेशन आप देखोगे। जो बजट सर्वे वगैरह निकलता है उसमें भी कई एक कोटेशन आपको देखने को मिलेगा जो हमारी पौराणिक ग्रंथ से जो है उद्धृत किया हुआ होता है। तो भागवत गीता में जो है कहा जाता है कर्म पर ही आधारित है। इसमें कई आपको जब आप भाग पढ़ते हैं तो कर्मयोग, भक्ति योग, ठीक है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें कहा गया इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का महत्व। भागवत गीता में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे के समीप खड़ी होती है या एक दूसरे के विपरीत जब खड़ी होती है तो अर्जुन जो है कह सकते हैं कि अपने सगे संबंधियों को देख के अपने गांडीव को रख देता है। तो कृष्ण उसके सारथी होते हैं अर्जुन के रथ का। तो फिर वो अर्जुन को कर्म करने की और कर्म के आधार पर जो है सबके दायित्वों का वो एक प्रकार से याद दिलाते हैं, ठीक है। और अंत में एक फेमस कोटेशन भी है और बार बार विद्यार्थियों से मैं यह कोट भी कहते रहता हूं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, सिर्फ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। लेट द रिजल्ट, कह सकते हैं ना कि रिजल्ट को जो है वह यूपीएससी को डिसाइड करने दो। योर ड्यूटी इज टू राइट बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट आंसर। आपका कर्तव्य बस यही है कि आप अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम उत्तर लिख कर आए। कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ठीक है, ये डिसाइड करने दे यूपीएससी को, ठीक है। ये आपका काम नहीं है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा या फिर कैसा होना चाहिए, कैसा रिजल्ट होना चाहिए, उसे डिसाइड करने दे। हाँ, यह आपकी कह सकते हैं आप तमाम विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि आपके उत्तर अच्छे होने चाहिए और सर्वोच्च उत्तर होने चाहिए, क्योंकि एकदम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि ये एक कंपटीशन है और कंपिटेटिव एग्जाम है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, तो ड्यूटी और कर्तव्यों का महत्व भगवद गीता में भी हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः जो हमारा कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य है वो मूल संविधान का अंश नहीं है। इसे जो है संशोधन के जरिए लाया गया था और यह इंस्पायर्ड बाय द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सभी को मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कि हमने अपने संविधान के कई एक प्रावधानों को जो है उस वक्त के 60 कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे और उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन अध्यापन करने के बाद जो भी अच्छे अच्छे प्रावधान थे उसे हमने एसिमिलेट किया, उसे बोरो किया। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई स्कॉलर इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग। बट ये पूरी तरह सत्य नहीं है। हाँ, हमने सभी प्रावधानों का अध्ययन किया, जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे उसे हमने एसिमिलेट किया, अडॉप्ट किया, लेकिन विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ बदलाव करके और अपने अनुसार, मतलब अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए और कुछ उसमें जो खामियां थी, लूफोल्स थी, उसे सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमने उसे अडॉप्ट किया, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे है इसके इम्पैक्ट। अगर मान लो मौलिक अधिकार को भी, ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके समानांतर में मौलिक दायित्व भी बना दिया जाए, मतलब जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे वो एज इक्वली एज इंपॉर्टेंट टू फंडामेंटल राइट, तब फिर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ये हमें जानना है। तो इसके इम्पैक्ट को देखो। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट
सोवेनिटी। सबसे बड़ी बात है कि यह हमारी संप्रभुता को अपहोल्ड करेगी और प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगी। और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यह भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करेगा। हमारा कर्तव्य है ना कि हम अपने देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखें, इस पर कोई आंच ना आए। इसी के लिए तो बॉर्डर पे हमेशा जो है जवान तैनात रहते हैं। आगे है प्रिपेयर सिटीजन, ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री, और साथ साथ नागरिकों को यह प्रिपेयर करती है, जो कि उसका कह सकते हैं कि एक कर्तव्य होगा कि वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा करे और राष्ट्र को डिफेंड करे। देखो, इंडिया के नागरिक किसी भी दूसरे देश में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के जितने भी एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, वो अपने देश के प्रतिनिधि और राजदूत के रूप में भारत का प्रचार प्रसार और भारत की गरिमा को और ऊपर उठाने का कार्य करते हैं। आगे है डिसिमिनेट सेंस ऑफ नेशनलिज्म, और साथ साथ राष्ट्रीयता का भी बोध जगाता है तमाम नागरिकों में। किसके माध्यम से? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के जरिए राष्ट्रीयता का भी बोध भी जागृत होता है। आगे है स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, और साथ साथ देश प्रेम की भावना भी जागृत होती है। मैंने पहले ही बताया कि मौलिक कर्तव्य जो है वह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 42वें संवैधानिक संशोधन के जरिए जो है इसे जोड़ा गया भारतीय संविधान में। रिकमेंडेड बाय, और रिकमेंडेशन था स्वरण सिंह कमेटी का, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही इसे संविधान में जोड़ा गया। लेकिन एक चीज, सबसे बड़ी चीज है, इट इज नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल, यानी ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है। इसे आप कोर्ट में जाकर जबरदस्ती यह नहीं कह सकते कि भाई फलाना व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, आप उसे मनवाइए, नहीं। मौलिक अधिकार जस्टिसेबल है, मौलिक कर्तव्य जस्टिसेबल नहीं है। तो वही तो मेन इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या मौलिक कर्तव्यों को भी जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं। सबसे बड़ी काम करता है, यह रिमाइंडर का काम करता है। रिमाइंडर इन द सेंस, देखते हो मोबाइल में आपका क्लॉक होता है और आपका जो कैलेंडर होता है उसमें आपको रिमाइंडर सेट करना का ऑप्शन दिया रहता है। रिमाइंडर मतलब सूचक, आपको यह रिमाइंड कराता है, आपको याद कराता है कि आपके अधिकार के साथ साथ आप जो हमेशा जो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये हमारे मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट है। बहुत सारे आपने उदाहरण दे देते हैं कि ये फलना फलना अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है, वो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज आपको यह रिमाइंड कराता है, एक रिमाइंडर का काम करता है कि आपको आपके अधिकारों के साथ साथ यह संविधान ने आपको कुछ दायित्व भी दे रखे हैं, उसका आपको पालन करना होगा, ठीक है। आगे है कंसियस ऑफ ड्यूटी, और साथ साथ आपको चेतना के लेवल पे कंसियस बनाता है, जागरूक बनाता है, सोचने पर विवश करता है कि हमें कुछ दायित्वों का भी निर्वहन करना है। और वार्निंग टू द एंटी नेशनल, जो एंटी नेशनल होते हैं, जैसे देखो कई बार देखोगे कि कश्मीर वगैरह में भारतीय फ्लैग को जो है जलाते हैं, या फिर पाकिस्तान वगैरह में भारतीय फ्लैग को जलाते हैं। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें क्या है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय फ्लैग है, उसका हमें सम्मान करना है। यहाँ की देश की जो हमारे राष्ट्र की जो सरकारी संपदा है उसे प्रोटेक्ट करना है, अपने लैंड और बाउंड्री को डिफेंड करना है। एक प्रकार से इन तमाम चीज़ों का फिर इन्वायरमेंट और वातावरण को सुरक्षित करना है, स्वच्छ रखना है, और बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, उसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वार्निंग टू द एंटी नेशनल, और जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें होती हैं उसे एक वार्निंग के तौर पर यह कार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फ्लैग को अगर जलाता है, उसे अपमान करता है, तो एक प्रकार उस पर देशद्रोह का भी केस चल सकता है। और यह प्रतीत होता है कि वो राष्ट्र के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखता है और राष्ट्रीय प्रतीकों को वह अपमान कर रहा है, ठीक है। आगे है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, और साथ साथ यह प्रेरणा का भी एक स्रोत है। आगे है डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, साथ साथ आपको यह डिसिप्लिन और कमिटमेंट के एक प्रकार से कमिटमेंट आपको देता है, किसके प्रति? इस लैंड के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, कि आप कमिटेड रहें। किसी भी क्षण ऐसी विपत्ति के समय, किसी भी समय जब राष्ट्र को आपकी ज़रूरत हो, तो आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए एकदम तत्पर रहें और राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में
क्योंककि आप हमेशा राज्य से और राष्ट्र से अधिकार नहीं मांग सकते, कभी कभी आपको दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है। देखते हो 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद जो है कई एक लोगों को जो है यह कहा गया कि आपको जो है राष्ट्र की सुरक्षा करनी है और सेनाओं में भर्ती होनी है। तो कई बार आरएसएस के जो है स्वयंसेवक थे या कई वॉलंटरी लोग जो है स्वयं से जो है जा जाकर दौड़ कर जो है उस वक्त जो है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो है सेना में भर्ती हो रहे थे। और बहुत सारे जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है, देखते हो वो हमेशा कार्य करते रहती है। आगे है पार्टिसिपेंट्स ऑफ नेशनल गोल, और साथ साथ कई बार जो है राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही योगदान नहीं होता है, बल्कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जैसे देखो भारत का भी जो है लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। अब है कि इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल को, लक्ष्य को साधने के लिए सिर्फ सरकार काम करेगी ऐसा नहीं है, नागरिकों को भी काम करना होगा। अगर भारत में नए नए स्टार्टअप डेवलप्ड हो रहे हैं तो कितना अच्छा हुआ, बहुत जल्द ही हम इसे हासिल कर लेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगा, लाइफ स्टाइल सुधरेगा, एज ऑफ कह सकते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल होगा, तो दिन प्रतिदिन हमारा जो है देश की प्रगति होगी। तो यही कर रहा है कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, राष्ट्रीय गोल है, उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आप भी इसका एक पार्टिसिपेंट्स बनते हैं। ठीक है, आगे है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब नॉन जस्टिसिबल है, मैंने पहले ही बताया, इसे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे मौलिक अधिकार में क्या पढ़ा कि इफ एनीवन ट्राई टू ब्रीच अवे, इफ एनीवन ट्राई टू वायलेट अवे योर और टेक अवे योर फंडामेंटल राइट फ्रॉम यू, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उस परिस्थिति में आप कोई भी कोर्ट या पुलिस थाने में नहीं कहेंगे फलाना व्यक्ति ने ये अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, आप इसे मन पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए इसकी आलोचना की जाती है। और आगे है कि टैक्स पे नॉट कवर। देखो कई एक ऐसे चीज़ हैं जो इसमें छूट चुका है, जो इसमें अभी इंक्लूड नहीं किए जा चुके हैं। जैसे हर एक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी आर्थिक जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्र को कर दे, मतलब टैक्स वगैरह टाइमली पे करे। आगे है वेज एंड एम्बिग्यूअस। वेज एंड एम्बिग्यूअस मतलब कई एक ऐसे जो है मौलिक कर्तव्य है जिसमें कि पूरी स्पष्टता के साथ उसमें वर्णन नहीं मिलता है। तो खैर इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं वो हम लोगों ने देखा, और मोर और लेस कह सकते हैं रिसेंटली न्यूज़ में था, तो हमने सोचा कि चलो इसको हम एक बार कवर अप करते हैं। अब देखिए सरकार का क्या इसमें जवाबदेह आता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब बहुत अधिक चीज़ जो है इन्फोर्सेबल बनाएंगे तो क्या हुआ, इन्फोर्स हो पाएगा या भी नहीं हो पाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्फोर्सेबल बनाने के लिए हमें उस वक्त देखना पड़ता है। खैर सुप्रीम कोर्ट का यह एक कह सकते हैं कि पॉइंट है और पक्ष है जो कि सरकार के पक्षों को जानना चाहती है। उसके बाद देखेंगे इस पर क्या निर्णय आता है। उस समय और परिस्थितियों के साथ जो है संविधान के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट जो है एज डिफेंडर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कई बार जो है या इसकी इस तमाम बिंदुओं पर जब व्यक्ति को थोड़ा बहुत समस्या होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है, हाई कोर्ट अप्रोच करता है और उसकी व्याख्या जानने का प्रयास करता है। ठीक है, सो अब हम इसे यहीं सम अप करते हैं। And if you are the first timer on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.